कैंसर ये एक बीमारी नहीं है, ये एक जंग है। जिसको हो जाए उसको लड़नी पड़ती है। जैसे मैंने लड़ी। जिस लंप को मैं एक नॉर्मल लंप समझती रही, पेनलेस लंप समझती रही, बेसिकली वो कैंसरस निकला। डॉक्टर ने चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, बायोप्सीज की, अल्ट्रासाउंड किया, सीटी किया, तो पता चला जी ग्रेड 3 का लंप है एंड इट्स कैंसर। कैंसरस लंप अमूमन पेनलेस होते हैं, अमूमन हार्मोन सेंसिटिव होते हैं और उस पेनलेस लंप को हम अक्सर ही एक नॉर्मल सी चीज समझकर इग्नोर करते रहते हैं। कैंसर का हो जाना आपको आधा तोड़ देता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आप मुकम्मल तौर पर आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है, आपके जिंदगी का ज़ाब्ता ही बदल जाता है। एक तो कैंसर से लड़ना, दूसरा उसके ट्रीटमेंट से लड़ना और तीसरा लोगों के रवैयों से लड़ना सबसे अहम चीज है जो कैंसर के दौरान मैंने भी फेस किया। आपको लोग कसूरवार, गुनहगार कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, हो सकता है कि मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए एक बहुत फ्रूटफुल वीडियो साबित हो जो इस जंग को लड़ रहे हैं, जो इस जंग से लड़ रहे हैं। तो उनके सामने मैं एक जिंदा मिसाल की तरह आई हूँ कि आई एम नॉट अ सर्वाइवर, आई एम अ फाइटर। मैं कैंसर की एक बड़ी मजबूत जंग लड़के यहाँ पर आपके पास आई हूँ। बहुत सारे लोग कहते थे कि 1-1.5 साल आप कहाँ गायब हैं, आप सोशल मीडिया से गायब हैं। तो मैं ये जंग लड़ी तो मैं एट अ टाइम 2 महाजों पे लड़ रही थी। एक कैंसर और दूसरा उसका ट्रीटमेंट, तीसरा लोगों के रवैये और मेन जो जंग मैं लड़ रही थी अपने वालिद साहब की बीमारी। सबसे ज्यादा अहम मेरे वालिद साहब की बीमारी मेरे लिए थी। उनको मैंने खोया इस दौरान। इसी दौरान मैं मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गई, अपना क्राइटेरिया जो ट्रीटमेंट प्लान था वो डिसाइड किया और फिर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई जो कि 8 साइकिल्स थे। उस दौरान वही सेम कीमो की मिजरी से मैं गुजरी जिससे अमूमन लोग गुजरते हैं और उस मिजरीज को ओवरकम किया मैंने अपने एक स्टैंडर्ड प्लेट से ओवरकम किया। मैंने अपने आप की न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करके उस मिजरीज से अपने आप को बचाया। कैसे बचाया, किस तरह अपनी खुराक का ख्याल रखा, वो सारी चीजें आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कैंसर की डाइट, लेकिन आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कैंसर से डर के जिंदगी गुजार रहे हैं। कैंसर डर नहीं है, ठीक है, आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी जिम्मेदारियों से लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफों से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी अगर यहाँ पे शेयर करूँ तो मैं एट अ टाइम 2 महाजों पे जंग लड़ी थी जिसमें मेरे वालिद साहब थे, उनकी बीमारी थी। अपनी बीमारी तो मैं भूल चुकी थी। मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स, सब चीजें शेयर करूंगी। और उस दौरान मैंने अपने वालिद साहब को भी खोया, वो भी फौत हो गए क्योंकि उनकी बीमारी मेरी प्रायोरिटी थी। कैंसर मेरी प्रायोरिटी कभी, मेरी ट्रीटमेंट थी मेरी प्रायोरिटी। ट्रीटमेंट प्लान फॉलो कर रही थी एज अकॉर्डिंग जैसे कि डॉक्टर्स ने कहा था। अच्छा, 8 कीमोज मेरी हुई, उसके बाद मेरी रेडियोथेरेपी 20 रेडियोथेरेपीज हुई, उसके बाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। असल जंग तो मेरी अब स्टार्ट हुई जिसमें जाके मुझे मल्टीपल बार डॉक्टर्स ने बताया कि इसमें रिकरेंस भी होती है। अपना लाइफस्टाइल चेंज किया क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं फेस कर रही थी। आज मैं एज ए कैंसर सर्वाइवर नहीं, एज ए कैंसर फाइटर आप लोगों के सामने आई हूँ। ये कैंसर कुछ भी नहीं है। कैंसर से लड़ना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप डिवोटेड हो। आप इस चीज को अपने सर पे सवार न करें कि हाँ मुझे आया, मुझे कैंसर हो गया है और मेरी दुनिया खत्म हो गई है, बिकॉज कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कैंसर इज अ फाइट, ठीक है। आपने लड़ना है इस बीमारी से, आपने ट्रीटमेंट पूरा करना है और उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन के आना है, जैसे कि मैं बन के आई। किस तरीके से कैंसर से हमने लड़ना है, किस तरीके से मैंने फाइट की है, ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी।
कैंसर के दौरान किस किस्म की खुराक लेनी है, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते थे कि कैंसर में न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं है, जबकि मेरा नज़रिया बिल्कुल इसके ऑपोजिट था कि न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द की फैक्टर जो आपको कैंसर में महफूज भी रखती है और आपको कीमो के कॉन्सिक्वेंसेस से बचाती भी है। इसलिए ये कोई नहीं बताता कि कैंसर के दौरान क्या खाना है, आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टैंडर्ड प्लेट कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ये जर्नी गुज़ार चुकी हूँ, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। अब आती है बात ये कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक की भी जान बचती है, कोई एक भी बंदा मोटिवेट होता है जो इस जर्नी में, जो इस कैंसर से गुजर रहा है, तो मेरी ये जंग लड़ने का मकसद कामयाब हो गया। आखिर में आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी खास के लिए, तो उस खास के लिए आपने इस जंग को लड़ना है, आपने डरना नहीं, क्योंकि कैंसर ज़िंदगी का आखिर नहीं है, कैंसर आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है। आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक बीमारी ही काफ़ी है, बल्कि नाम ही काफ़ी है। प्लस लोगों के रवैयों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, जैसे मैंने नहीं होने दिया। लोग तो आपको गुनहगार भी ठहराएँगे, लोग आपको खताकार भी ठहराएँगे। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जजमेंटल हैं, तो आप उनकी जजमेंट के लिए नहीं जी रहे, आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ पूरे करने के लिए जी रहे हैं। तो इस कैंसर को अपनी ज़िंदगी का एंड नहीं बनाना है। आपने इस कैंसर से अपनी ज़िंदगी को आगाज़ करना है। आपने अपने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का आगाज़ करना है। आपने जीना है किसी के लिए, क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। आपने इस जंग को ऐसे लड़ना है कि आप जीत कर आएँ, हार कर नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।